और चलिए अब बात अमरनाथ यात्रा की करेंगे। अमरनाथ यात्रा के लिए तीर्थयात्रियों का एक और जत्था रवाना हो चुका है। आपको बता दें कि पंथा चौक श्रीनगर से तीर्थयात्रियों का जत्था रवाना हुआ है। कड़ी सुरक्षा के बीच तीर्थयात्रियों का जत्था रवाना हुआ। उपराज्यपाल ने इस दौरान जत्थे का निरीक्षण भी किया है। तो बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं अमरनाथ यात्रा के लिए। और इस बीच आपको बता दें कि और तीर्थयात्रियों का एक और जत्थे को रवाना किया गया है। बड़ी संख्या में इस दौरान यहां पर लोग जो श्रद्धालु हैं, तीर्थयात्री हैं, वो पहुंच रहे हैं। और इस बार कड़ी सुरक्षा व्यवस्था भी की गई है तीर्थयात्रियों के लिए। तो ज्यादा जानकारी के साथ रमन, हमारे संवाददाता, इसी खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सीधा रुख उनका करेंगे और जानकारी लेंगे क्या कुछ अपडेट है उनके पास। रमन, अमरनाथ यात्रा के लिए तीर्थयात्रियों का एक और जत्था रवाना हो चुका है, क्या जानकारी? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, आज पांचवा जत्था जो है वो जम्मू से रवाना हुआ है और इस पांचवें जत्थे में जम्मू से 6531 यात्रियों का जो ये जत्था है वो बालटाल और पहलगांव के लिए रवाना है। इसी बीच पिछले 3 दिनों में जो बाबा बर्फानी की गुफा पर माथा टेकने वाले श्रद्धालु हैं, उनकी संख्या करीबन 51,000 से ऊपर पहुँच चुकी है। और लगातार इस समय भी बाबा बर्फानी के जो भक्त हैं उनका आना जारी है। मैं इस समय जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर ही मौजूद हूँ। मेरे पीछे आप ये गाड़ियों का काफिला देख सकते हैं। ये सभी गाड़ियाँ जो हैं देश के अलग अलग कोने से आई हुई हैं और अब बाबा बर्फानी की गुफा की ओर आगे अग्रसर हो रही हैं। क्योंकि जो सुरक्षा घेरे के अंदर जत्था जाता है उस समय इन गाड़ियों को अलाउ नहीं किया जाता है, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा भीड़ जो है, जब जत्था सुरक्षा घेरे वाला जत्था जो निकल जाता है उसके बाद इस तरीके की भीड़ जो है पूरे जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर देखने को मिलती है, जिससे लोगों को भी कहीं ना कहीं परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन सुरक्षा के मद्देनज़र सभी तरीके के जो इंतजाम हैं वो किए गए हैं और इसी को देखते हुए जितने भी श्रद्धालु सुरक्षा घेरे में निकलते हैं उनके आसपास में किसी भी गाड़ी वाले को चलने की इजाज़त नहीं दी जा रही। तो लगातार बाबा बर्फानी के जो कपाट हैं वो जब 29 तारीख से खुले हैं तब से लेकर अब तक 51,000 से ज़्यादा लोग जो है वो बाबा बर्फानी के दर पर माथा टेक चुके हैं, उनके पवित्र हिमलिंग के दर्शन कर चुके हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर चुके हैं। और ये सिलसिला लगातार इस समय जम्मू कश्मीर के अंदर जारी है। देश के कोने कोने से श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए जम्मू कश्मीर पहुंच रहे हैं और एक एक कर जैसे जैसे उनका रजिस्ट्रेशन हुआ है, जिस जिस दिन का रजिस्ट्रेशन हुआ है उसी तरीके से वो लोग बाबा बर्फानी की गुफा पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। जो लोग रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाए थे उनके लिए भी प्रशासन ने तत्काल रजिस्ट्रेशन का जो वैकल्प जो है वो यहाँ पर रखा हुआ है। जम्मू में आकर वो तत्काल रजिस्ट्रेशन अपना करवा सकते हैं और बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। तो तमाम तरह के अरेंजमेंट जो हैं वो किए गए हैं। सुरक्षा के चाक चौबंद बंदोबस्त किए गए हैं। जो श्रद्धालु देश भर से इन 52 दिनों में जम्मू कश्मीर में आएंगे उनके रहने, खाने पीने का सब तरह का इंतजाम जो है वो प्रशासन की तरफ से किया गया है। तो बड़े ही एक अभी सुखद अनुभव लेकर जो यात्री हैं वो जम्मू कश्मीर पहुंच रहे हैं। व्यवस्थाओं को लेकर तो आप जानकारी दे रहे हैं, जो तीर्थयात्री यहाँ पर पहुंच रहे हैं उनकी तरफ से क्या कहा जा रहा है, कितना जोश है तीर्थयात्रियों का? देखिए, जो यात्रियों का जोश पूरी तरीके से हाई है, क्योंकि यात्रियों को पूरे साल बाबा बर्फानी के कपाट के खुलने का जो है वो इंतजार रहता है। और ऐसे ऐसे यात्री यहाँ पर हमने कल जिनसे मुलाकात की जो करीबन कोई 35 साल से लगातार हर साल बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए आ रहा है। कोई अगर किसी तरीके से अगर उसको कोई शारीरिक कहीं उसको जो है वो कमजोरी भी है तो भी वो दर्शन करने के लिए लगातार यहाँ पर आ रहा है। तो तमाम तरह के श्रद्धालु जो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, ना तो उनको किसी मौसम का यहाँ पर डर नज़र आ रहा है, ना तो उनको यहाँ पर किसी तरीके के आतंकवाद का डर नज़र आ रहा है। वो सिर्फ बाबा की धुन में मग्न होकर आगे बढ़ते जा रहे हैं और उनका साफ तौर पर कहना है कि वो बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए आए हैं और उनके दर्शन कर ही वापस जाएंगे। स्वाति, बिल्कुल, भोले के भक्त तमाम पहुंच रहे हैं दर्शन करने के लिए। रमन, ये भी बताइएगा, क्योंकि कई राज्यों के लिए मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया है, अगर हम इस बीच जम्मू की बात करते हैं तो मौसम विभाग की तरफ से क्या जानकारी, अगर मौसम बदलता है और तेज बारिश का अलर्ट यहाँ पर जारी किया जाता है तो किस तरह की व्यवस्था, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि यात्रा को बीच में रोक दिया जाता है, तो उसके लिए क्या कुछ इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं? निश्चित रूप में मौसम जो है वो एक बहुत बड़ा विलियन के रूप में जम्मू कश्मीर के अंदर बाबा बर्फानी की यात्रा के दौरान सामने आता है, क्योंकि जिस समय मानसून का दौर शुरू होता है उसी समय बाबा बर्फानी की यात्रा जो है वो शुरू होती है। और ऐसे में कई बार देखा है कि जब मौसम खराब होता है तो यात्रा को हाल्ट करना पड़ता है। एक बार तो 2022 में हमने देखा था कि किस तरीके से जो पवित्र गुफा के बाहर जो टेंट लगे हुए थे जहाँ पर लोगों के रुकने का इंतजाम था, वहाँ पर बादल फट गया और वहाँ पर तमाम तरह की जो सामग्री थी, टेंट थे, वो सब बह गए, कई लोगों की जान उसमें चली गई। इनको
को ध्यान में रखते हुए जो माउंटेनियरिंग रेस्क्यू टीम है वो यहाँ पर तैनात की गई है, करीबन जिसमें हम ये कह सकते हैं कि एसडीआरएफ की 18 टीमें हैं, एनडीआरएफ की 11 टीमें हैं और इसी तरीके से जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ, बीएसएफ की जो माउंटेनियरिंग टीम की विंग्स हैं उन सभी को यहाँ पर तैनात किया गया है कि अगर इस तरीके की कोई आपदा आती है, अगर कोई मौसम का मार लोगों भक्तों पर पड़ेगा तो उससे लोगों को किस तरीके से रेस्क्यू करवाना है, किस तरीके से बचाना है। और अगर मौसम खराब होने की वजह से जिस तरीके से रामबन और बानिहाल के बीच का जो स्ट्रेच है वो बेहद ज़्यादा इस समय खराब है और वहाँ पर अगर लैंडस्लाइड हो जाती है। ठीक है रमन, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप नजर बनाए रखें।